लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन इकराम, अब हम अपने उस ख़ास टॉपिक के ऊपर आ गए माशाल्लाह, कि जो आपका बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमने नादे अली शरीफ का, सूरह कौसर शरीफ का या सूरह मुज़म्मल शरीफ का ज़िल-हज में एमाल कर लिए हैं, अब इससे हम इलाज कैसे करें, इसको हम इलाज कैसे कर सकते हैं इससे। तो हम नादे अली शरीफ से शुरू करते हैं और बाकी भी जो हमने एमाल करवाए इंशाअल्लाह वक़्त के साथ साथ उनके हवाले से भी आपके सामने प्रोग्राम रख देंगे, ताकि आप लोग उनको देखते हुए उससे अपना इलाज मुआवजा अपना और अपने घर वालों का कर सकें। सबसे पहले आज जो हम बयान करेंगे वो खालिस्तन दुआए नादे अली शरीफ से इलाज का तरीका। इसका मैं सबसे पहले तो इससे जो हिसार का तरीका है वो मैं आपके सामने रखूँगा दुआए नादे अली शरीफ से, चाहे जिन्होंने 313 बार पढ़ी है या 1100 बार पढ़ी है या 700 बार पढ़ी। सबसे पहला काम वो ये करें कि इससे आप हसार करना शुरू कर दें अपना और अपने घर वालों का। उसका ये तरीकाकार है, ये भी लोगों ने बहुत सारा हमसे पूछा कि 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दुआए नादे अली शरीफ पढ़ के शुरू में बिस्मिल्लाह से शुरू करें और आंखें बंद करके तसव्वुर से अपने घर का हसार करना शुरू कर दें कि, और साथ ये नियत करें कि दुआए नादे अली शरीफ के जो खादमीन है, मोक्कलीन है, हमारे घर को अपने हिफाजती हिसार में ले लें। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सूरज ग़ुरूब होने तक, अगर आप सूरज ग़ुरूब होने के बाद कर रहे हैं तो सूरज तलू होने तक। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपका घर और आप अल्लाह तबारक तआला की पनाह में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई शैतानी क़ुव्वत, कोई जादू टोना, कोई नज़र बद आपके घर के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। इसी तरह से ये हसार आप अपना भी कर लें कि 7 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़ के दुआए नादे अली शरीफ अपने ऊपर तसव्वुर दम कर लें, हाथों पे दम करके जिस्म पे फेर लें और नियत ये रखें कि मैं नादे अली शरीफ की बरकत से अपने आप को अपने अल्लाह की पनाह में देता हूँ। यही आप घर के हवाले से भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, आपकी कोई दुश्मनी है, आपकी किसी के साथ कोई किसी किस्म की नाचाकी है, कैसे भी मामलात हों, आप अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और जो ज़कात अदा कर लेता है उसका हसार का अमल और वो इकट्ठे उसको फ़ैज़ व बरक़ात मिल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने 313 दफ़ा पढ़ा है इसको, वो सिर्फ़ इससे अपना हसार कर सकते हैं। दूसरा इसका जो इलाज करने का तरीका है, वक़्त ज़ाया किए बिना मैं उसके ऊपर आता हूँ कि जिन लोगों ने इसकी ज़कात अदा कर ली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना और अपने अहल व अयाल यानी कि अपने बहन भाई और अपने वालिदैन, सिर्फ़ इनको इलाज करने की इजाज़त है। इसके अलावा वो इलाज मुआवजा ना करें। इससे ये होता है कि आपके अंदर इतनी रूहानी ताकत नहीं होती, तो बहुत सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप अपने और अपने घर का हिसार करें। उसके बाद जो भी वो मरीज़ है उसका इलाज करने का तरीका ये होगा कि आप 7 अदद गुलाब के फूल लें, 7 अदद गुलाब के फूल लें, 7 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची, और इसी तरह 7 अदद मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं वो ले लें। तीनों के ऊपर 41 मरतबा या 111 मरतबा दुआए नादे अली शरीफ पढ़ के दम करें। रोज़ाना 1 फूल, 1 इलायची और 1 लड्डू वो जो आपका जो भी मरीज़ है उसके तकिए के पास उसके सहराने रख दें, ताकि वो जब उठे सुबह तो उसको वो इस्तेमाल कर सके। वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अपनी साइड टेबल, बेड की साइड टेबल पे उसके रख दें। सुबह जब मरीज़ उठे वो उस फूल को ले, उस फूल को अपने पूरे जिस्म के साथ मस करे, पाँव से लेके ऊपर तक, सर तक जिस्म के ऊपर मस करके वो इलायची खा ले और लड्डू को साथ लेके कहीं बाहर चला जाए। घर से दूर किसी वीराने में जाके फूल को दफन कर दे और वो जो मोतीचूर का लड्डू है वो किसी अपने ऊपर से वार के 7 मरतबा किसी चींटियों को, हशरात वगैरह को वो डाल दें। तो ये अगर अमल वो 7 दिन कर लेता है, अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल व करम से पुराने जादू का उसके जिस्म के अंदर से ख़ात्मा हो जाएगा उस मरीज़ के, माशाअल्लाह। अगर आमिल ख़ुद करना चाह रहा है, अपना इलाज करना चाह रहा है तो भी करे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पुराना जादू उसके अंदर से निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और एक साथ और नियत कर लें कि जब आप इसको 41 मरतबा या 111 बार पढ़ के उसके ऊपर दम करते हैं, साथ ये भी नियत कर लें कि जो भी इसके ऊपर जादू टोना इस मरीज़ के ऊपर है, दुआए नादे अली शरीफ की बरकत से वो सब जो पीछे दफन है, कोई चीज़ दफन की गई है, कोई चीज़ बनाई गई है, वो जल के राख हो जाए। और साथ ही वो चीज़ों पे दम कर दें, रख के करें इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 7 दिन अगर आप ये नियत कर लेते हैं और ये चीज़ें कर लेते हैं तो जादू का ख़ात्मा हो जाता है। एक इससे दूसरा तरीका ये है इलाज के हवाले से, ये ज़रा आसान है लेकिन ये थोड़ा लंबा है। इसके ऊपर 21 दिन लग जाते हैं माशाअल्लाह। इसका इसी तरह से रोज़ाना 111 मरतबा दुआए नादे अली शरीफ पढ़ के एक लीमू के ऊपर दम करें। एक लीमू ले लें, उसके ऊपर दम करें रोज़ाना, और वो उस मरीज़ के ऊपर से वार के, पाँव से शुरू करें, पूरा मरीज़ के ऊपर से वार के और मरीज़ के सर के ऊपर रख के इस नीयत के साथ काटें। बल्कि नीयत भी ये कर लें कि दुआए नादे अली शरीफ के खादमीन मोक्कलीन इस शख्स के ऊपर से हर तरह का जादू टोना, बंदिश
ख़त्म कर दें, काट दें और लीमू को काट दें और लीमू को कहीं दूर घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाके फेंक दें। अगर आप ये अमल 21 रोज़ तक कर लेते हैं, अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से किसी तरह का जादू उस शख्स के ऊपर नहीं बचेगा। माशाल्लाह, वो बिल्कुल सेहतमंद और तवाना हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 1-2 दिन 4 दिन तबीयत ख़राब हो सकती है उसकी ज़्यादा, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। उसके ऊपर आप 3 वक्त दम करते रहें, उसको आप साथ पानी दम करके भी दे सकते हैं माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा। और ये जो लीमू वाला अमल है, इससे जादू पलट भी जाता है। अगर आप ये अमल करते हैं, इससे जादू ना सिर्फ ख़त्म होता है बल्कि वापस भी पलट जाता है। ये ऐसा ख़ास और तेज़ अमल है। और इसके साथ जो भी ये लीमू वाला आदत करें, इसके साथ एक डोरी ले लें, काली डोरी मिलती है जिसमें हम अक्सर गलों में भी डाल लेते हैं, हाथों पे भी लोगों ने बांधी होती हैं। काली डोरी ले लें, लीमू के अमल के साथ रोज़ाना ये वाला भी काम कर लें और उसको जिस्म के मुताबिक उसके नाप लें। जो भी मरीज़ है, पाँव से लेके उसको सीधा खड़ा करके नाप लें। नापने के बाद वो डोरी उसके ऊपर डोरी के ऊपर दम करें, उसी तरह 111 जैसे आपने लीमू के ऊपर करना है उसी तरह उसके ऊपर फूंक मार दें और डोरी उसके पूरे जिस्म के ऊपर ऐसे मल के और उसको जला दें चूल्हे पे। यानी कि लीमू वाले अमल के साथ आप ये अमल कर लें। अल्लाह के फजल व करम से कोई जादू टोने का नामो निशान 21 रोज़ ये अमल कर लें, ख़त्म हो जाएगा जादू इंशाल्लाह। इसी तरह से असेब और जिन्नात को जलाने के हवाले से नादे अली शरीफ माशाल्लाह बहुत तेज़। उसके लिए ये है कि एक इतर की जो मिलता है, कोई भी इतर ले लें, अगर वो तेज़ इतर कुछ आते हैं, अगर वो मिल जाते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि जिसमें वो शाही खमामा भी आता है और इसी तरह से और जो तेज़ वाले इतर आते हैं, कोई सा भी, वो डार्क कलर में होते हैं, बड़े गाढ़े से होते हैं, उनका नाम अभी मेरे मजमुआ वगैरह, उसके ऊपर रोज़ाना जब भी आप मदामत करें अपनी उसके ऊपर दम करते जाएँ। जैसा भी मरीज़ आपके पास आ जाए जादू टोने का, जिसके अंदर जिन्नात हैं, थोड़ा सा वो उसके नाक के ऊपर लगा दें अल्लाह के फजल व करम से और उसको संगाएँ, वो फ़ौरन हाज़िर होगा, तौबा करेगा, माफ़ी मांगेगा और जाएगा। जो लोग बाज़ औक़ात बड़े ढीठ किस्म के आ जाते हैं, वो इतनी छोटी डोज से नहीं जाते, उनको आप तेल दम करके दे सकते हैं, पानी दम करके दे सकते हैं और इसी तरह कोई इतर भी दम करके दे सकते हैं कि तेल से ये मसाज करें, ये पानी इसको पिलाएँ और इसी तरह से ये जो इतर है ये इसके नाक पे लगाएँ। थोड़ा थोड़ा देखें, अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से जैसा भी असीब होगा वो दफ़ा हो जाएगा। जो मैंने पहले 2-3 तरीके बताए, इसमें भी आमिल को चाहिए कि उनको साथ पानी भी दम करके दे दे पीने के लिए, तेल भी दम करके दे, ताकि वो जब भी सर पे लगाएं मसाज करें, इसी से करें। अगरबत्तियाँ भी वो दम करके दे सकते हैं और वो अगरबत्तियाँ जो आमिलीन हज़रात हैं वो अपने घर में भी जला सकते हैं, ताकि घर के अंदर भी जितनी नहुसत है, बदअसरात है, वो दफ़ा दूर हो जाए, ज़ाइल हो जाए माशाल्लाह। और ऐसा होता है। एक ये भी आप अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लें कि अगरबत्तियाँ आप अपने पास रखें, रोज़ाना किसी भी वक्त जला लिया करें, उधर अपने घर में जला ली, अल्लाह के फजल व करम से जितनी नहुसत है सब इस अमल की बरकत से ख़त्म होगी। ये बड़ा एक अहम और कीमती हथियार अल्लाह ताला ने आपको अनायत कर दिया माशाल्लाह, और इसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। अब इसको आप अपने और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हसार भी करें और हम नाचीज़ लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम जो दूसरे अमाल हमने करवाए हैं उनसे इलाज का तरीका भी आपको बयान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।